न्यूज आपको बताते हैं जयपुर से, जहां पर प्रदेश में बिजली संकट के बीच बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा कामयाब रहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मांग की और केंद्र के कोटे से 1000 मेगावाट बिजली का अस्थायी आवंटन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार राजस्थान को हर संभव सहयोग करेगी, आरके सिंह ने कहा है। दिल्ली में आज राजस्थान के बिजली संकट पर अहम बैठक हुई। बताते हैं आपको फिर से जानकारी जयपुर से, यह बड़ी खबर जहां पर प्रदेश में बिजली संकट के बीच बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा बेहद कामयाब रहा और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मांग की है केंद्र के कोटे से 1000 मेगावाट बिजली का अस्थायी आवंटन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। केंद्र सरकार राजस्थान को देगी हर संभव सहयोग, आरके सिंह। दिल्ली में आज राजस्थान के बिजली संकट पर हुई अहम बैठक, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर उनका दौरा बेहद शानदार और कामयाब रहा है, इस लिहाज से कि प्रदेश में जो कोयला संकट था उस कोयले संकट के लिहाज से प्रदेश को अब राहत मिलेगी। रोशन शर्मा से बात करते हैं। तो रोशन, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद शानदार और कामयाब रहा। कोई कमी कोयले की और बिजली का प्रदेश को नहीं आने वाली। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जो राजस्थान में रबी की फसल है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बिजली संकट जो गहराता जा रहा था उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता, उन्होंने अपने व्यस्तता कार्यक्रम में से समय निकाला और आज दिल्ली यहाँ पर दौरे पर रहे। उनके साथ जो हीरालाल नगर है राज्य ऊर्जा मंत्री, वो उनके साथ गए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ उनकी जो मुलाकात है वो सफल रही। 1000 जो मेगावाट जो बिजली का अस्थायी आवंटन है उसका प्रस्ताव रखा और सहज जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता के लिए बड़ी खबर है। जिस तरीके से पिछले दिनों राजस्थान जो बिजली का संकट देखने को मिला, कभी कोयले को लेकर संकट था तो कभी जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो विद्युत आपूर्ति थी वो कहीं ना कहीं जिसके अंदर कटौती हो रही थी, अब उसको लेकर कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण है, जो किसान है, उनके लिए जो जुड़ी हुई एक अपने आप में कहा जा सकता है कि जो बड़ी खबर है, अपने आप में अहम खबर है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दिल्ली दौरा है वो कहीं ना कहीं सफल रहा है। रविंद्र, तो मुख्यमंत्री जयपुर भी आज लौटने वाले हैं, दिल्ली से रवाना होंगे और फिर कल कई बैठकें हैं। परसों विधानसभा का सत्र है, कल सर्वदलीय विधायकों की बीजेपी की बैठक है। 2 बजे एक तरह से कहें कि सर्वदलीय बैठक है, शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। तो कल भी पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है मुख्यमंत्री का और कई सारी बैठकें और कार्यक्रम है। सर्वदलीय बैठक, कैबिनेट की बैठक भी है। कहा जा सकता है कि इस मायनों में भी इस वजह से अहम है कि विधानसभा सत्र से पहले कहा जा सकता है कि जो बिजली की संकट को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सवाल वो नहीं उठाए, उसको मामले लेकर सफल रहे हैं। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हमारे सूत्र वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित यहाँ पर होगी। जिस तरीके से कल सुबह यहाँ पर जो कैबिनेट की बैठक है, विधायक दल की बैठक है, उससे पहले ही जो अपने आप में निर्णय इस तरीके के जो है कि जो डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल रोशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी खबर पर बड़ी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन शर्मा, हमारे संवाददाता जयपुर से ये अंदरूनी जानकारी निकालते हुए, बड़ी जानकारी और खबर देते हुए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा बेहद कामयाब रहा है और मुख्यमंत्री का यह दौरा सफल रहा है। जिस उद्देश्य से उस दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए, उसको उद्देश्य को वो हासिल करने में कामयाब हैं। अब प्रतापगढ़ की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अफीम डोडा चूरा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1,16,00,000 का अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। 2 कार, 1 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। 4 तस्करों को नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने किया अरेस्ट। टीम ने 778 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा किया बरामद। सीबीएन कोटा और प्रतापगढ़ की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर अफीम डोडा चूरा तस्करों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1,16,00,000 की अफीम डोडा चूरा को जब्त किया गया है। इस दौरान 2 कार, 1 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चंचल सनाडे प्रतापगढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। चंचल, बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से, चूंकि अफीम डोडा चूरा तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं और यह बड़ी खेप, बड़ी रकम की बरामद हुई है।
जी बिल्कुल रविंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है वो अफीम डोडा चूरा तस्करी के लिए पूरी तरह से विख्यात क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में अफीम की खेती भी होती है। तो इसी के चलते ये अफीम डोडा चूरा तस्करी होती है और पुलिस जो है वो लगातार इस पर कार्रवाई करती आ रही है। और उसके बाद में अब जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी कोटा और प्रतापगढ़ की जो विंग है, उन दोनों विंग ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और भारी तादाद में जो है ये नारकोटिक्स का जो अफीम डोडा चूरा है वो बरामद किया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में जो इस डोडा चूरा की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। और पुलिस को सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो नारकोटिक्स की जो टीम है उन्होंने तस्करों के पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की और उसके साथ में ही एक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, प्रतापगढ़ जिले में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है कि जब डोडा चूरा तस्करों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान तस्कर भी तो अब इस कामयाबी के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि हौसले पस्त होंगे यहां पर तस्करों के। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका चंचल सनाठिया इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर पर बड़ी खबर अगली भी बताते हैं आपको। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का दौरा कल होने जा रहा है। कल दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर डूंगरपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में वो हिस्सा लेंगे। स्वच्छता अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम का आगाज होगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है इस बीच की। आपको बता दें कि कल प्रभारी अरुण सिंह का दौरा होने जा रहा है और उसी संबंध में आपको ये जानकारी दे रहे हैं। डूंगरपुर की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का दौरा कल होने जा रहा है। कल दोपहर 1:30 पर वो डूंगरपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारी स्वागत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में वो हिस्सा लेंगे। स्वच्छता अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम का आगाज करेंगे। एक बार और बताते हैं आपको इस बड़ी खबर के बारे में। तो कल दोपहर 1:30 बजे डूंगरपुर पहुंचने वाले हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि हर लिहाज से राजस्थान के कोने कोने में बीजेपी के जनाधार को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन को मजबूती के साथ 25-0 का जो मिशन बीजेपी ने ठाना है उसको पूरा किया जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कल दौरा होने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर डूंगरपुर सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और बीजेपी पदाधिकारी स्वागत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में वो हिस्सा लेंगे। स्वच्छता अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम का वो आगाज करेंगे। एक बार फिर आरक्षण का जिन बोतल से बाहर आ गया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों ने केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर 22 जनवरी तक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आइए देखते हैं। तंबू गड़ गया है, बिगुल बज गया है। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर धौलपुर के जाट बुधवार से भरतपुर के जयचोली रेलवे स्टेशन के पास टेंट लगाकर बैठ गए हैं। आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन उग्र हो। आज हमने यहाँ गांधीवादी तरीके से महापड़ाव शुरू करेंगे और 22 तारीख तक हमारा शांति प्रिय गांधीवादी तरीके जितने भी होते हैं, हवन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष समिति अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होगी। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग साल 1998 से चल रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। लंबी लड़ाई के बाद 23 अगस्त 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, लेकिन केंद्र ने आरक्षण नहीं दिया। सरकारों की मंशा ये बन चुकी है कि जब तक उत्पात ना हो, रोड जाम ना हो, ट्रैक जाम ना हो, जब तक सुनवाई ना हो, तो ये सरकार की मंशा के ऊपर आधारित करता है। हम तो गांधीवादी तरीके से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हमारा कोई ऐसी ना तो उद्देश्य है ना हमारी मंशा है। महापड़ाव को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। रेलवे ट्रैक पर भी पुलिस मौजूद है।
और ये रेलवे पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, यानी कि इधर जो है जाट समाज के लोग ना आए उसको लेकर के ये तैनात हैं। हालांकि 22 जनवरी तक उन्होंने खुद कहा है कि वो किसी तरह का रेलवे ट्रैक या सड़क को रोकने का व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक की तरफ कूच किया जाएगा और उसको लेकर के जो माकूल व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और आइए अब आपको अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। राम मंदिर को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम भी अयोध्या में ही मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और इस वक्त पूरी की पूरी अयोध्या नगरी में सिर्फ एक ही नारा और एक ही नाम है, वो है जय श्री राम का। बाबा सूरत दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहले ये बताइए, चूंकि इस वक्त हम लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, तो इसकी क्या खासियत है और क्या इतिहास है यहाँ का? जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी राम भक्तों को कहने का मतलब ये है, अभी आपने पूछा कि राम की पैड़ी का क्या महत्व। वैसे तो महत्व इसका अनंत है, लेकिन आप विचार करिए, त्रेता युग कलयुग में झलक रहा है, चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो। आपने देखा होगा भगवान राम त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरते हैं। मौजूदा सरकार डबल इंजन की जो सरकार है उसी प्रकार से भगवान को पुष्पक विमान से उतारती है, फूलों की वर्षा, और एक साथ 21 लाख दीपक इसी राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए जाते हैं। पूरे देश और दुनिया को राममय करने के लिए, राम भक्ति से जोड़ने का जो कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, यही राम की पैड़ी है। कभी भगवान एक एक घाट लिखा होगा, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, सभी घाटों पर अपनी एक अलग ही महिमा है। भगवान का यहाँ पर बचपन बीता है, भगवान यहाँ पर खेलते थे। ये राम की पैड़ी है, जहाँ पर कभी और सरकारें राम के नाम से विमुख रहती थी, राम के ऊपर सवाल उठा। राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि लंका में अगर कोई गया है, वैसे रामादल में बंदर की तो कमी नहीं थी, लेकिन कोई अंगद हनुमान ही गया था। तो नेता तो बहुत आए बहुत गए त्रेता युग से, लेकिन 500 साल में अगर कोई राम भक्त अपने आप को साबित कर सका तो वो योगी और मोदी है। क्योंकि टाट से राम को ठाट में करने वाला अगर कोई था तो डबल इंजन की सरकार में एक तरफ योगी एक तरफ मोदी। बाकी तो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं। क्या वो राम भक्त हैं? क्या वो राम को ला पाते? वो कहीं न कहीं कलयुग में कैंसर का काम कर रहे हैं। कुल मिला के बाबा सूरत दास जी का ये कहना है कि आज जो ये वर्षों का सपना पूरा हो रहा है, उसका पूरा का पूरा श्रेय डबल इंजन की सरकार को जाता है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आए? गोरखपुर से। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अति उत्तम। इससे पहले आए हैं? पहले भी आए हैं, पहले और आज में बहुत ज्यादा फर्क है। जमीन बदल गई है अयोध्या? बहुत बदल गई। आप कहाँ से? मैं कानपुर से। आप कहाँ से? मैं अयोध्या से ही हूँ। एकदम बहुत बदल गई अयोध्या। अयोध्या से हैं? पहले और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर हो गया, एकदम सोचा नहीं था कि ऐसा हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। विकास हुआ है क्या यहाँ? बहुत ज्यादा हुआ। आप लोग कहाँ से? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से आए? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर के आकर के, बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए आज हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मथुरा को भी इसी तरीके से सजा दो तो बहुत अच्छा रहे। अयोध्या नगरी बदल चुकी है, विकास हो रहा है यहाँ पर तेजी के साथ। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? तो साक्षात स्वर्ग आ गया है, हो गया है, जैसे स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। अपने जीवन में कभी ऐसा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो स्वर्ग में आ गए हों। और भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हालांकि अभी 4 दिनों का वक्त है प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन उससे पहले ही लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और चारों ओर सिर्फ एक ही गूंज है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रियंका राय, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल महाराजस्थान के बुलेटिन